हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट ये इस टॉपिक का नाम है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर वे में समझेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो पूरा कंप्लीट करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी करेंगे। हालांकि एग्जामिनेशन की अगर हम बात करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो अभी ट्रेंड थोड़ा सा बदल चुका है। तो अभी अगर सपोज फॉर एग्जांपल सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 10 क्वेश्चंस आएंगे, तो ट्रेंड कुछ इस तरीके से रह चुका है कि 6 क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट से आ रहे हैं और 4 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से बन रहे हैं। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि शायद रिलेवेंस इसका थोड़ा सा कम हो चुका है सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेसिक फाउंडेशन है। बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट की क्लियरिटी होना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम सिंपल इंटरेस्ट को पहले समझेंगे, देन उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाले लेक्चर्स देख लेना। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले कुछ टर्मिनोलॉजी पर हम जाते हैं। जैसे जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट क्या होता है? तो इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब है जो आप एक्स्ट्रा मनी पे करते हो ड्यूरिंग रिपेमेंट। ये यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं है, रिपेमेंट है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर रहा हूँ। तो दिस इज रिपेमेंट। ओके, रिपेमेंट मतलब आपने कोई सम, कोई पैसा किसी एजेंसी से, किसी फ्रेंड से या किसी बैंक से ले लिया। ठीक, अब वो बैंक आपको कहता है कि आप जब मुझे ये पैसा लौटाओगे तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे दे दो इस चीज के लिए, क्योंकि मैं आपको किसी सर्टेन टाइम के लिए पैसा उधार दे रहा हूं और वो पैसा मेरा बेकार रह रहा है। तो यहां से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप कहते हो ठीक है भाई, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे वापस कर दूंगा। रिपेमेंट जब मैं आपको करूंगा, से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज आपने बैंक से ले लिए, तो आप यहां से उसको 1,10,000 पे कर रहे हो। जो ये एक्स्ट्रा 10,000 आप पे कर रहे हो ना, तो इसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, अब जो ये इंटरेस्ट होता है ये आप पे भी कर सकते हो और ये आप रिसीव भी कर सकते हो। बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ जी समझ में आ रहा है। ओके, देन आपने अगर प्रिंसिपल अगर मैं कहूंगा कि आपको क्या होता है, तो प्रिंसिपल वो पैसा होता है जो आपने उधार लिया या जो आप किसी को उधार दे रहे हो, या सिंपली मैं कहूंगा मनी बोरोड, जो पैसा आपने बोरो किया या फिर जो पैसा आपने डिपॉजिट किया। अगर आप पैसा बोरो कर रहे हो, वो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से कर सकते हो, किसी पर्सन से कर सकते हो या बैंक से कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल आपने बैंक से कोई पैसा बोरो किया, मतलब 1 लाख रुपीज, तो अब आप पे कर रहे हो 1,10,000। जो ये 1 लाख रुपीज आपने बोरो किया, तो उसी को हम कहते हैं सम और उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो या फिर इस तरह से हो सकता है कि आप डिपॉजिट करते हो किसी बैंक में, आप कोई पैसा डिपॉजिट करते हो। जो पैसा आप बैंक के पास डिपॉजिट रखते हो, बैंक आपको रिटर्न में एक तो वो पैसा देता है, दूसरा उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। लेकिन जो ये मूलधन है ना, मूल पैसा है जो आपने डिपॉजिट किया, तो उसको भी हम प्रिंसिपल ही कहेंगे। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द अमाउंट क्या होता है? व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट कहते हैं आपने जो पैसा किसी बैंक में डिपॉजिट किया और आपको बैंक ने दे दिया इंटरेस्ट। अब एक तो आपको प्रिंसिपल, अपना पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया था या डिपॉजिट रखा था, और उसके अलावा आपको उस पे मिल रहा है इंटरेस्ट। तो ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट कहलाता है। आप बोलोगे सर थोड़ा और क्लियरिटी के साथ कहो, तो मैं आपको क्लियरिटी के साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि बैंक से आपने ले लिया लोन, से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज आपने बैंक से लोन ले लिया। ठीक है, तो अब आपको उस पे 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज आपने क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। तो अब ये टोटल कितना हुआ? 1,10,000 आपको पे करना पड़ा। तो बैंक के लिए ये अमाउंट रहेगा। तो उनके उनके नजरिए से अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, देन उसके बाद जब हम सिंपल इंटरेस्ट से डील करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेट का। तो पूरा का पूरा ये जो चक्कर चल रहा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, तो ये रेट के आसपास चल रहा है। तो रेट को बड़े सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा आप यहाँ पे। रेट बेसिकली क्या होता है? रेट का मतलब होता है रेट एट विच द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन प्रिंसिपल, ऑलवेज इन परसेंटेज, यूजुअली फॉर 1 ईयर।
रेट क्या होता है कि आपको किसी प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट, जो पैसा आपने चाहे बोरो किया या फिर आपने डिपॉजिट किया, तो एक साल में प्रिंसिपल पे कितना एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगता है या कितना आप एक्स्ट्रा चार्ज रिसीव करते हो इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, इन टर्म्स ऑफ पैसा, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जब हम उसी चीज को परसेंटेज में दिखाएंगे एक साल के लिए, ना कि 10 साल, हालांकि इंटरेस्ट हम ईयरली कैलकुलेट कर सकते, हाफ ईयरली कैलकुलेट कर सकते, 2 साल, 3 साल, 4 साल का भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक साल में किसी मूलधन पर, मूल पैसे पर आप कितना इंटरेस्ट भरते हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उसी को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे। ओके, इतना क्लियर है ना? ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास टाइम। टाइम क्या होता है? अब आपको मैं बताऊंगा कि अब आपने कोई सर्टेन पैसा, 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, आप किसी को उधार दे रहे हो और रिटर्न में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वहां से। तो आप उधार दे सकते हो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 10 साल के लिए। तो कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए आप कोई पैसा बोरो करते हो या डिपॉजिट करते हो किसी जगह, तो उसी टर्म को, उसी ड्यूरेशन को हम टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। तो अभी तक आपने कुछ टर्मिनोलॉजी सीखी, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से इसको रिवाइंड करके एक बार देख लो। और इसके बावजूद मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आने वाले 10 मिनट तक, खाली 10 मिनट तक आप सुकून के साथ, पेशेंस के साथ कॉन्सेप्ट को समझो। देन उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, सारा का सारा कॉन्सेप्ट, सारा का सारा चैप्टर धुआं धुआं खत्म कर लेंगे यहाँ पे। ओके, चलिए अब कुछ हम बेसिक रूल्स की बात करेंगे। तो रूल नंबर 1 कहता है हमारे पास, रूल नंबर 1 होता है हमारे पास, कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर आपने कैलकुलेट करना है तो वो बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, तो वो मैंने आपको बताया। तो ये 100 बेसिकली क्या आता है, तो ये रेट जो होता है ये परसेंटेज में होता है, ये R% होता है। तो R% को लिख सकते हैं ना, R अपॉन 100। तो ये 100 उसी चीज का आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्स्ट्रा, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। हालांकि जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं फार्मूला का यूज ही नहीं करूंगा, क्योंकि फार्मूला के बगैर और ज्यादा तेज आप कर सकते हो क्वेश्चन। चलिए, सिंपली शॉर्टकट फॉर्म में अगर हमने लिखना होगा SI मीन सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ओके, क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं कहूंगा कि प्रिंसिपल क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल, तो आप बोलोगे सर ये प्रिंसिपल भी पूछने वाली बात है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, SI, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगे, SI इंटू 100, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल अगर मैं यहां पे निकालू तो गंदी नजर से मैं देख रहा हूं प्रिंसिपल बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर यहां तो यही चीज है, तो एज इट्स लिखेंगे SI इंटू 100 और डिवाइड में हो जाएगा प्रिंसिपल के साथ जो था मल्टीप्लीकेशन में, क्या था, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। तो वही फार्मूला आप यहां पे अभी देख सकते हो। तो इसी तरीके से सिमिलरली एंड सेपरेटली आप निकाल सकते हो कि प्रिंसिपल निकाला आपने, फिर रेट आप निकाल सकते हो, फिर टाइम आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप इस तरीके से इन चीजों को समझने की कोशिश करोगे, इन चीजों को समझोगे, तो थोड़ी सी दिक्कत आपके लिए हो सकती है आने वाले टाइम में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, नेक्स्ट मैंने आपको ये बोला था कि जो अमाउंट होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। एंड अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे होते तब मैं आपको बोलता बेटा अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल जो होगा उसके साथ इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो वही हमें अमाउंट देता है, वही हमें क्या देता है, अमाउंट देता है। और एक एडिशनल चीज आप यहाँ पे सीखने की कोशिश करो और ध्यान में रखने की कोशिश करो कि प्रिंसिपल जो होता है, बेसिक सम जो होता है प्रिंसिपल, ये अपने आप में हमेशा और हमेशा क्या होगा, 100% होएगा। कितना? 100% होता है, ये अपने आप में 100% होता है। और अगर अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट जो होता है वो 100% से ज्यादा, 100% से ज्यादा होता है, 100% से ज्यादा होता है।
100% मतलब ये 100% तो प्रिंसिपल है ना, अमाउंट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स 100% प्लस ये जो एक्स्ट्रा होगा था ये डिपेंड करेगा इंटरेस्ट पर। से फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट 10% होगा तो अमाउंट होएगा 110%। तो सिमिलरली प्रिंसिपल 100%, इंटरेस्ट इज 10%, मीन्स टोटल अमाउंट इज 110%। तो ये 110% किसका होता है, प्रिंसिपल का। अमाउंट प्रिंसिपल का है 110%। क्लियर। तो चलिए एक और हम यहां पे सीखने की कोशिश करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, अब मैंने आपको क्या बताया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल प्राइस फॉर एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते ओरिजिनल प्राइस पे, ओरिजिनल वैल्यू पे, या ओरिजिनल प्राइस को हम यहाँ पे प्रिंसिपल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, प्रिंसिपल लिख सकते हैं। ठीक है, जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया प्रिंसिपल पे किसी टाइम के लिए किसी सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो उसी को हम सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल यानी कि P इंटू रेट यानी कि R इंटू टाइम यानी कि T डिवाइड बाय 100। सिंपली वी कैन राइट इट एज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। मीन सिंपल इंटरेस्ट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी कि प्रिंसिपल का रेट इंटू टाइम अपॉन 100 ऑफ प्रिंसिपल। ये शॉर्टकट है, आपको मैथ्स में इस तरीके से फार्मूला नजर नहीं आएगी, लेकिन मैंने इस चीज को ऐसे लिखा है क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, वो आपको आगे में समझाऊंगा। चलिए, तो रूल नंबर सेकंड हमें कहता है कि इफ देयर आर डिस्टिंक्ट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिस्टिंक्ट टाइम पीरियड्स, फॉर एग्जाम्पल T1 ईयर्स के लिए R1 रेट होगा, T2 ईयर्स के लिए R2 रेट होगा, एंड T3 ईयर्स के लिए R3% के हिसाब से रेट होगा। बोलोगे सर आप तो थोड़ा सा टेक्निकल बोल रहे हो, हमें क्लियरिटी नहीं आ रही है इस कॉन्सेप्ट पे। तो इस तरीके से समझ लो कि पहले 2 सालों के लिए कोई एक रेट होगा, से फॉर एग्जाम्पल 10%, फिर 2 सालों के लिए यानी कि 2 साल बाद फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए होगा सपोज 12% रेट, फिर लास्ट के 3 इयर्स के लिए होगा से फॉर एग्जांपल 15% रेट। तो अब आपने देखा कि टाइम भी T1 T2 T3 हो गया एंड रेट भी यहाँ पे 10 12 15 मीनस R1 R2 R3 हो गया। तब ये थोड़ा सा फार्मूला आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसको मैथमेटिकली हम इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज कर सकते हैं कि प्रिंसिपल तो कॉमन है, प्रिंसिपल इनटू R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 अपॉन 100। तो ये भी एक फार्मूला बन जाता है अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट रेट्स होगी फॉर डिस्टिंक्ट टाइम पीरियड्स। क्लियर। फिर रूल नंबर तीसरा है हमारे पास, रूल नंबर तीसरा हमें कहता है कि इफ a certain sum becomes n times of itself in t years on simple interest then the rate % per annum is। तो इसके लिए ये फार्मूला है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको फार्मूला रटना है तो रटो, अदरवाइज याद मत रखो, क्योंकि मैं आपको फार्मूला के बगैर ही क्वेश्चंस सॉल्व करना सिखाऊंगा। चलिए, अगर हम क्वेश्चंस की तरफ जाते तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, तो मेरे साथ साथ आप सॉल्व करना, फिर मैं आपको अगली कहानी सिखाऊंगा यहां से। ठीक, तो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹200 फॉर 5 इयर्स एट 6% पर एनम। आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अगर हम मैथमेटिकली करेंगे रूल के हिसाब से, अगर हम रूल के हिसाब से जाएंगे, तो मैंने आपको बोला कि सिंपल इंटरेस्ट बेटा बराबर होएगा क्या, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ओके, सो प्रिंसिपल क्या है, आप बोलोगे सर 200 है, रेट क्या है, आप बोलोगे सर 6% है, और टाइम कितना है, आप बोलोगे सर 5 साल है, अपॉन करेंगे 100, मीन्स वो सिंपल सा निकल के आ जाएगा, 20 से 20 कट हो जाएंगे, तो 2 6 12 25 60। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होएगा आप बोलोगे सर 60 रुपीज होएगा। तो ये तो टुचे लेवल का क्वेश्चन था, हमने सर सॉल्व किया, हैप्पी हो जाओगे, है ना। ये हो गया बेसिक वाला मेथड, अब थोड़ा सा एडवांस में अगर जाएंगे, क्योंकि बेसिक से तो ये इजीली सॉल्व हो रहा है, तो एडवांस से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा तो ये बेसिक मेथड आपको महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए एडवांस मेथड हम सीखेंगे, जिसको मैं कहता हूं वे टू कहते हैं। तो मैंने आपको कहा कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो उसको मानने की जरूरत इस वक्त नहीं है, लेकिन
नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप उस चीज को मानना पड़ेगा आपको 100%। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि प्रिंसिपल का रेट इनटू टाइम परसेंट होता है बराबर सिंपल इंटरेस्ट। तो ये होता है बेटा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो दैट मीन्स आप यहीं पे कर सकते हो, रेट कितना है आप बोलोगे सर 6% एंड टाइम कितना है 5 ईयर्स, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होगा 6 इंटू 5 मीन्स 30%। सो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 30/100, 30%। तो ये चीज मैंने इस तरीके से लिखी, ये चीज मैंने इस तरीके से लिखी है ना, रेट इंटू टाइम मीन्स 5 इंटू 6 30 एंड 100 अपना नीचे, ठीक है ना। तो मैंने क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग ये अप्रोच लगाया, 5 इंटू 6 30% होगा सिंपल इंटरेस्ट। अब ये 30% होगा तो किसका होगा, प्रिंसिपल का होगा। प्रिंसिपल कितना है, पी मीन्स 200 है प्रिंसिपल 200, ठीक है। तो अब आप यहां पे देख सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया, क्योंकि 20 से 20 काट रहे हैं, 30 इंटू 2 मीन्स 60। तो सिंपल इंटरेस्ट आपने इस तरीके से भी कैलकुलेट किया। अब हम ये वाला अप्रोच लेके चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा डिफरेंट ही हमेशा सीखना पड़ता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। कहता है प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5000, रेट फॉर फर्स्ट ईयर इज 10%, रेट फॉर अदर 2 years इज 15% एंड टाइम इज इक्वल टू 3 years। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो बेटा अगर आप बेसिक फार्मूला लगाओगे ना तो 2 बार आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, उसके बाद आपको ऐड करना है, ठीक है। एक बारी आपको 1 साल के लिए निकालना है 10% के हिसाब से, फिर आपको निकालना है 2 years को 15% के हिसाब से, या फिर आपको बेसिक फार्मूला लगानी पड़ेगी। तो बेसिक फार्मूला क्या बताया था मैंने, अगर बेसिक फार्मूला से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो मैं आप बोलोगे सर प्रिंसिपल कॉमन निकालेंगे, अंदर लिखेंगे R1T1 प्लस R2T2, ठीक है, डिवाइड बाय 100, इतना है। तो प्रिंसिपल कितना है आप बोलोगे सर पी मीन्स प्रिंसिपल वो है हमारे पास 5000 रुपए, ठीक है। R1T1 मीन्स रेट 1 फर्स्ट रेट है 10% और 1 साल के लिए है ना, रेट फॉर फर्स्ट ईयर मीन्स पहले 1 साल के लिए 10% रेट। सो R1T1 आ जाएगा 10 प्लस R2T2 रेट फॉर सेकंड रेट 15% एंड T2 टाइम कितना है 2 साल। सो 15 इंटू 2 कितना होता है आप बोलोगे सर 30, ठीक है। तो डिवाइड बाय करोगे 100 इस तरीके से, ओके। सो अब आपको पता चला कि 20 से 20 कट जाएंगे, 20 से 20 कट जाएगी। सो अंदर कितना है 30 जमा 10 40, 40 × 50 कितना होता है, 40 × 50 होता है 2000 रुपए, कितना 2000 रुपए। तो इस तरीके से आप बोलोगे सर ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब लेकिन इसमें आप कभी कभी कैलकुलेशन में फंस भी सकते हो। तो मैंने क्या बताया आपको अल्टरनेट अप्रोच से क्वेश्चंस बनाने सीखना है। तो अल्टरनेट अप्रोच क्या है, जिसको मैं कहता हूं वे टू अप्रोच, ठीक, जिसका जो कि कुछ नहीं है, फार्मूला का एक्सटेंडेड वर्जन है, सिर्फ और सिर्फ आपको मैं मिलूंगा ऐसा कि जो ऐसे पढ़ाता है। तो देखो भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपली हम परसेंटेज में निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट होगा 10 इंटू 1 होगा 10% प्लस क्या इतना ही है ना, फिर T2 2 साल के लिए 15% के हिसाब से, 15 इंटू 2 कितना हो गया 30%। तो सिंपल इंटरेस्ट होगा मीन्स 10% प्लस 30% दैट इज 40%, 40% सिंपल इंटरेस्ट होगा। और ये 40% किसका होगा, प्रिंसिपल का होगा, और प्रिंसिपल क्या था हमारे पास 5000 रुपए था। तो 20 से 20 कट जाएगी। सो सिंपल इंटरेस्ट विल बिकम कितना, 0 हो गए 20 एंड 4 5 हो गए 20, ठीक है। तो 2000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट इस तरीके से निकल के आ गया। अब हम यही अप्रोच लेंगे। चलो बेसिक बहुत ज्यादा हो गया, तो अब हम अपने लिजेंड अंदाज में हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे, गंदी नजर से डाटा को देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए सर्टेन प्रिंसिपल रेट इज 10% फॉर फर्स्ट 2 years एंड 5% फॉर लास्ट 3 years। फाइंड प्रिंसिपल इन रुपीज इफ सिंपल इंटरेस्ट इज 7000। अब इस क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है और प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है। तो बेटा अगर मैं आपको कहूंगा कि प्रिंसिपल कितना होता है, कितना परसेंट होता है अपने आप में, तो आप बोलोगे सर आपने तो खुद ही बताया था कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। अगर मैं इस क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना गिवन है, तो आप बोलोगे सर पहले 2 सालों के लिए 10%। सो 10 इंटू 2 मीन्स 20%, 20% पहले 2 सालों के लिए। देन उसके बाद ऐड करेंगे कि और भी तो इंटरेस्ट लग रहा है क्या, 2 साल बाद जो आने वाले 3 साल है
उन 3 सालों में 5-5% के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है। तो दैट मीन्स टोटल 3 साल के लिए कितना लगा होगा, 5 × 3 मीन्स 15%। ओके 15%। सो 20% प्लस 15% तो कितना हो गया, आप बोलोगे सर 35%। 35% इतना तो इंटरेस्ट लगा। अब ये जो 35% है ये सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, आप बोलोगे सर 7,000 रुपए। तो मैं कहूंगा कि 35% 7,000 रुपए के इक्वल है। ये चीज मैंने निकाली कि नहीं निकाली, आप बोलोगे हाँ जी आपने ये चीज निकाली। तो दैट मीन्स ये चीज अब हमारे पास गिवन है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल। तो हम कह सकते हैं कि 35% 7,000, 1% कुछ होगा और 100% हमने निकालना है, वही प्रिंसिपल है। तो क्या करेंगे, जो गिवन है हमारे पास अब 35% बराबर 7,000। तो मैं कहोगा कि 7,000 रुपए बराबर है 35%। जैसे हम डिवाइड करेंगे 1% की वैल्यू निकलेगी, और जैसे ही हम इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% की वैल्यू निकलेगी, और ये 100% किसकी वैल्यू है, प्रिंसिपल की। तो दैट मीन्स प्रिंसिपल इज इक्वल टू इतना। तो 35 से जाएगा ये 2 बार, तो कुल मिलाकर 200 बार, 200,000 भी 100 कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 20,000 रुपए हो गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके तो मुझे उम्मीद है अब आपको बेसिक क्लैरिटी भी क्लियर हो रही है यहाँ पे, और कॉन्सेप्ट को भी आप समझ रहे हो। तो चलिए एक और क्वेश्चन को हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करें। चलिए बनाओ यह वाला सवाल। कहता ए टैक्स ₹3,000 फ्रॉम बी फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% हाफ ईयरली इंटरेस्ट। व्हाट अमाउंट विल बी पेड ए टू बी आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड ईयर। बस ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। कहता है कि ए बी से 3,000 रुपए लेता है उधार, ठीक है, और 2 साल के लिए लेता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, हाफ ईयरली इंटरेस्ट है लग रहा है, ठीक है। ये 10% ईयरली इंटरेस्ट है, लेकिन इसको पे करना है हाफ ईयरली के हिसाब से। तो कितना अमाउंट ये पे करेगा, अमाउंट मतलब एक तो प्रिंसिपल वापस देगा और उस पर इंटरेस्ट देगा। तो अब यहां पे आपको दिक्कत हो रही कि सर ये हाफ ईयरली क्या है। अगर रेट ईयरली होता है तो हाफ ईयरली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो रेट परसेंट होता है या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये हमेशा और हमेशा गिवन होता है। आप तब तक इसको एज्यूम नहीं करोगे कि ये हाफ ईयरली है, से 2 ईयरली है, 3 ईयरली है या क्वार्टरली, जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, ईयरली होता है, एनुअली होता है, ईयरली होता है, एनुअली होता है, ठीक। अब अगर मैं इस ईयरली को करूंगा हाफ ईयरली, क्या करोगे बेटा, हाफ ईयरली करूंगा। हाफ ईयरली में मतलब हाफ ईयरली अगर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा तो रेट के साथ क्या होगा। देखो भाई साहब, ईयर को मैंने हाफ ईयर बनाया कब किया, जब मैंने ईयर को आधा किया, डिवाइड किया 2 से। क्या किया मैंने बेटा यहां से डिवाइड किया 2 से, ठीक है, डिवाइड किया 2 से। तो जो रेट होगा ना भाई साहब, जो रेट होगा तो उसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं या रेट लग रहा है, रेट आपके पास गिवन है R% पर एनम, R% पर एनम आपके पास रेट गिवन है, लेकिन आपको इंटरेस्ट भरना होगा से फॉर एग्जांपल क्वार्टरली क्या होता है, क्वार्टरली मतलब हो गया 1/4, यानी कि 1 साल को 4 हिस्से करने पड़ेंगे, 1 साल को 4 हिस्से करने पड़ेंगे। तो वही चीज रेट के साथ भी होगा, रेट अगर आपको एनुअली होगा तो उसके भी होंगे 4 हिस्से। क्या होंगे, 4 हिस्से। तो सिमिलरली अगर मैं कहूंगा आपको इंटरेस्ट पे करना है या रिसीव करना है मंथली, तो मंथली मतलब क्या हो गया, आप 1 साल को कर रहे हो 12 हिस्से, क्योंकि 1 साल में होते 12 महीने। तो ए मंथली का मतलब क्या होता है, 1/12 ऑफ 1 ईयर। तो आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में, जो आपको रेट गिवन होगा तो रेट को भी आपने 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, रेट परसेंट को भी आपने 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। बोला सर हमें कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा है, तो थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश करूंगा। बाकी समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो और भी ज्यादा ठीक है, फिर किसी और से पढ़ लेना, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूं रेट अगर है 24% और ये है पर एनम ईयरली, अगर ईयरली रेट है, ठीक है। तो मैं कहता हूं 24% का आधा कितना होता है, 12%। 12% ईयर रेट होगा, क्या होगा ये हाफ ईयरली होगा।
क्या होगा, हाफ ईयरली अगर मैं कहूँगा तो कितना होगा, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो सिमिलरली आप इस ईयरली पे फोकस हमेशा करो और उस अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपको कहता हूँ कि क्वार्टरली क्या होगा, फिर क्वार्टरली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा तो रेट क्या होगा, क्या हम ये 24% ही माने ना, अगर 24% वहां से गिवन है तो क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। क्वार्टर कितना होता है, ईयर का 1/4 होता है, सो दैट मीन्स 24/4 दैट विल बी कितना, 6%, 6% क्वार्टरली होगा। तो इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूंगा मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, अगर ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है 24%, मंथली हो गया 1/12, 1/12 एक मंथ क्या होता है, यानी कि आपने एक साल के किए 12 टुकड़े, जितने टुकड़े आपने ईयर को किए उतने टुकड़े यहां पे रेट को होंगे। 24 अगर एक साल के लिए तो 12 टुकड़े होंगे और 12 में से एक टुकड़ा निकलेगा, वो होएगा कितना, 2%। तो अभी तक आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि रेट एनुअली पर एनम हमारे पास गिवन होता है, फिर जितने टुकड़े हमें एक साल को करने पड़ेंगे उतने ही टुकड़े हमें रेट को करने पड़ेंगे, तब जाके हम क्वेश्चन को सही करके आ जाएंगे, है ना। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। ये वाला क्वेश्चन कहता है A takes 3,000 from B for 2 years at the rate of 10% half yearly। अगर 10% बेटा अगर 10% ईयरली आपको या पर एनम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 5% होगा हाफ ईयरली। 5% रेट होगा कब, जब हाफ ईयरली आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो 5% होगा, क्या 5% होगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है ना, तो 2 साल में कितने हाफ ईयर्स होंगे, आप बोलोगे सर 4, और एक हाफ ईयरली के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप बोलोगे सर 5%। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 5% एक हाफ ईयरली के लिए और 4 हाफ ईयरली टोटल है, तो मीन्स सिंपल इंटरेस्ट विल बी नथिंग बट 20%। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आप 20% आपको निकालना है। अगर सिंपल इंटरेस्ट 20% होगा तो अमाउंट कितना होगा, आप मुझे बताइए अमाउंट कितना होगा। तो आप बोलोगे सर अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट सिंपली हम कहेंगे। तो प्रिंसिपल कितना होता है अपने आप में, आप बोलोगे सर 100%, और इंटरेस्ट कितना है, आप बोलोगे सर 20%। हालांकि हम डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल सकते थे, उसके बाद जोड़ सकते थे प्रिंसिपल के साथ, वो अमाउंट बन सकता था, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इतनी डिटेल यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि अब जो अमाउंट होएगा वो होएगा 120%, 120%। ओके, सो 120% ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल का 120%। ठीक है, सो देयरफॉर अब हम कह सकते हैं डायरेक्ट अमाउंट विल बी 120%, 120% 120/100 ऑफ व्हाट, किसका निकालना है, प्रिंसिपल का निकालना है, जो कि हमारे पास है 3000। 20 से 20 कट जाएंगे, सो 00 एज इट इज आ जाएगा, एंड 3 12 are 36। सो ये आपका अमाउंट होगा, दैट इज 3600। ओके, क्लियर। चलिए अब हम जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ, कहता है सम एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनम अमाउंट टू ₹3120 इन 5 years, फाइंड द सम। सम हमने निकालना है, तो सम बोले या प्रिंसिपल बोले तो बात एक ही है। ठीक है, तो ये अपने आप में कितना होता है, आप लोग सर 100% होता है। ठीक, अब कहता है सिंपल इंटरेस्ट पे वो सम था, कोई सम था, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4% और 5 साल का टाइम था। तो अगर मैं आपको बताऊंगा SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आप बोलोगे सर 5 × 4 दैट इज 20%। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब ये कहता है ये अमाउंट हो जाता है, कोई सम अमाउंट हो जाता है, अमाउंट मतलब उस सम के साथ इंटरेस्ट मिल जाता है और वो इतना पैसा हो जाता है 3120। ठीक है, यानी कि यहां पे अगर आप अमाउंट निकालोगे, यहां पे अगर आप अमाउंट निकालोगे तो वो कितना होगा, 100 + 20 मीन्स 120%, 120%। और यही 120% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितने, 3120, और आपने सम निकालना है वो है 100%। तो सिंपली आप क्या करोगे कि आप बोलोगे सर सम बराबर होगा, यानी कि प्रिंसिपल बराबर होगा कितना, आप बोलोगे सर 120% अगर बराबर है, किसके इक्वल है, 3120 के इक्वल है 120%, और सम होता है 100%। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, तो अब आप देखो 0 से 0
कट जाएगा, ठीक है। 12 से ये कटेगा पहले 2 बार और फिर कटेगा 6 बार। 26 इंटू 100 मीनस 2600 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो उस चीज को खुद ही करेक्ट किया करो, तो बाकी कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट से आपका एग्जाम निकलना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ आप। कहता है कि प्रिंसिपल 8000 है, रेट फर्स्ट रेट 8% फॉर 3 इयर्स एंड फिर दूसरा रेट लग रहा है 3 साल के बाद 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 2 साल तक, यानी कि कुल मिलाकर 5 साल तक आपको इंटरेस्ट देना है। 5 साल के जो पहले 3 साल है उसमें 8% रेट लगेगा और जो आखिरी 2 साल है उसमें 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो आपने बताना है सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट निकालना है। तो अगर मैं कहूँगा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आप बोलोगे सर 3 8 24 और 2 12 24, 24 प्लस 24 हो गए 48%। 48% बोले तो 48/100 होगा। किसका होगा? प्रिंसिपल का होगा, जो कि हमारे पास है 8000। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो एक ही शॉर्ट में अब हमने इस चीज को कैलकुलेट किया। 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगी, तो बचा क्या वहां पे? आप लोग सर 1 0 और 48, 1 0 ऐसे ही एंड 48 इंटू 8 जो होगा वो आंसर होगा, ठीक है। 8 इंटू 48 कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 64 होता है। 6 हाथ में रखो, तो उसके बाद 8 इंटू 4 कितना होता है? 32। 32 प्लस जो 6 हाथ में था वो हो गया 38, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो अब आपने निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट भी आप निकाल सकते हो कि अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? तो आप बोलोगे सर 8000 रुपये प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट अभी हमने कितना निकाला? वो है 3840 रुपये, 3840। तो आंसर विल बी व्हाट? 11840 रुपये आंसर होगा इस क्वेश्चन का अमाउंट। तो ये जो आंसर है ये क्या है? ये है अमाउंट। और ये जो आपने निकाला ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको इसी एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिए। चलिए अब देखो रिसेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और आंसर भी दे देंगे। कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 15% पर एनम फॉर 3 इयर्स इज 7200। द सम इज, कहता है सिंपल इंटरेस्ट अगर किसी सर्टेन सम पर है 15% रेट के हिसाब से 3 साल तक इतना बन रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट, तो सम कितना है? यानी कि प्रिंसिपल हमें निकालना है। प्रिंसिपल हमने निकालना है जो कि 100% होता है। ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, और हमें गिवन क्या है? 15% रेट 3 साल तक, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 15% रेट है और 3 साल का टाइम है, मीन्स 15 इंटू 3 मीन्स 45% हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होगा। 15 × 45 और ये 45% की वैल्यू हमारे पास कितनी है? कहता है सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना है? 7200। 45% की वैल्यू इतनी और 100% वैल्यू हमने निकालनी है, यानी कि 100% किसकी वैल्यू है? प्रिंसिपल की है। तो क्या करेगी? जो गिवन है, देखो ये दो चीजें हमें पता लगी ना, इनको डिवाइड करेंगे। जब हम 7200 को डिवाइड करेंगे 45 से तो 1% की वैल्यू निकलेगी और उस 1% की वैल्यू को जब हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% की वैल्यू निकलेगी। वही हमारा क्या होएगा? वही हमारा बेटा प्रिंसिपल होएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? बस सिंपली हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 9 से कट रहा है, मुझे दिख रहा है 9 × 5 = 45 और 9 × 8 हो गए 72 और यहाँ पे 2 0 एडजस्ट आ जाएंगे और 5 से ये कट जाएगा 20 टाइम्स, 5 से कट जाएगा 20 टाइम्स एंड आंसर विल बी व्हाट? 0 0 0 एज इट आ जाएगा 0 0 0 एंड 8 2 r मीन्स 16। तो 16,000 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ ये वाला। कहता है a person deposits rupees 8,000 in a bank which pays 8% per annum simple interest. The amount after 8 years will be, अमाउंट हमने निकालना है ना कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। लेकिन क्या हमारे पास गिवन है? बोलोगे सर प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है और वो कितना है? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए हमारे पास प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेगी तो 8% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टाइम की अगर हम बात करेंगे तो टाइम कितना है हमारे पास? 8 इयर्स है। 8 इयर्स हमारे पास टाइम है।
तो यहां पे ही आप बता सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है। 8 इंटू 8 मीन 64% हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। कितना? 64%। अगर मैं आपको कहता हूं अमाउंट कितना होगा, क्योंकि हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट होएगा बेटा, अमाउंट होएगा बेटा, तो आप दिमाग में ही कहोगे कि अमाउंट होगा प्रिंसिपल 100% एंड सिंपल इंटरेस्ट उसके साथ जुड़ेगा 64%। तो टोटल कितना हो गया? 164%। 164%। सो देयरफॉर अब हम अमाउंट निकाल सकते हैं, कितना है? 164% मतलब 100। ठीक है, 164% ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? 8,000 रुपए है। तो बताओ कोई मुश्किल था ये क्वेश्चन? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं तो हमें दिख रहा है ना? तो 0 तो एज इट्स आ जाएगा एंड 8 4 जार 32, 8 4 जार 32 होता है 3 कैरी। हमारे पास वही ऑप्शन आंसर होगा जिसको 20 होगा लास्ट में, तो एक ही ऑप्शन में 20 है। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन भी पूरी नहीं करनी पड़ेगी, एज इट्स मैंने ये ऑप्शन उसी क्वेश्चन के हैं जो ये क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हिंदी लिखा था तो इसलिए मैंने आधा ये क्वेश्चन लिया है और ऑप्शंस मैंने हाथ से लिखे हुए हैं। तो आंसर विल बी व्हाट? 13120। तो पूरा कैलकुलेट भी आपको पूरा नहीं करना पड़ा। हालांकि अगर आप कैलकुलेट करते 10 सेकंड और चले जाते और कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जब होता एग्जाम में तो मैं कैलकुलेट नहीं करता, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है ना? कि ये मैं एसएससी एग्जाम की बात कर रहा हूं, अदरवाइज अगर आप बाकी कोई एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा। नेक्स्ट question number next. The simple interest on a principal for 6 months at an interest rate of 10% per annum is rupees 100. What is the principal? सिंपल सा है। अगेन सिंपल इंटरेस्ट निकालेगी किसी प्रिंसिपल पर। अब प्रिंसिपल हमारे पास अननोन है, प्रिंसिपल हमारे पास अननोन है, पता नहीं क्या है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि प्रिंसिपल अपने आप में हमेशा होता है 100%, तो इसको हम वहीं पे फिलहाल दिमाग में ही रखते हैं। ठीक है, अब टाइम है हमारे पास 6 मंथ्स, टाइम इज 6 मंथ्स, टाइम हमारे पास है 6 महीने का एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, जो रेट है ये 10%। अच्छा 10% हमारे पास क्या है? पर एनम है, पर एनम, ये यानी कि पर एनम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट मींस 6 मंथ्स के लिए, यानी कि हाफ ईयरली 6 मंथ्स के लिए जो यही रेट हो जाएगी, ये रेट हो जाएगी 10 से 5%। ठीक है, यानी कि 6 मंथ क्या होता है? ईयर का आधा होता है, तो रेट को भी आधा हो जाएगा, रेट को भी आधा हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। ठीक है, तो कहता है ये कितना है? 100 रुपीज है। व्हाट इज द प्रिंसिपल? अब देखो कितना सिंपल सा लॉजिक है इस क्वेश्चन में। कहता है कि 6 महीने का टाइम है और किसी प्रिंसिपल पर, तो 6 महीने, 1 साल के लिए अगर होता तो 10% होता, 6 महीने तक ये सिंपल इंटरेस्ट देता है, तो दैट मीन्स 5%। तो ये सिंपल इंटरेस्ट जो होगा ये होगा 5%। कितना? 5%। और इस 5% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 100 रुपए, 100 रुपए। और हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है, सम निकालना है। अगर ये 5% है 100 रुपए, तो मैं कह रहा हूं कि इसको 100% ही बना लेते। 100% मीनस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100% क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। सो 100% कितना होता है? तो 20 से अगर हमने यहां मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। सो एंड दैट विल बी व्हाट? 20 इंटू 100 मीनस 2000 रुपीज। तो 2000 रुपीज आपका सम होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट कहता है इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 इयर्स इज 10:7, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। देखो बेटा क्या हो रहा है, ये हमारे पास है प्रिंसिपल और ये है हमारे पास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोले तो मैं बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और इनका रेशियो है 10:7, 10:7। ठीक है, 10:7। अब आपको जब इंटरेस्ट निकालोगे, आप पर 100 निकालते हो, वो आप क्या निकालते हो? 100 पर, रेट निकालते हो 100 पे, तो प्रिंसिपल को 100 ही में बनाते हो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब प्रिंसिपल मेरा बन गया 100 और सिंपल इंटरेस्ट इसने रिसीव किया 70। तो क्या 70% है सिंपल इंटरेस्ट? ना, ये तो 5 सालों के लिए, ये तो क्या है? ये 5 इयर्स के लिए है। ये 5 इयर्स के लिए इसने रिसीव किया कितना? 100 अगर प्रिंसिपल था, 70 रुपीज उसको इंटरेस्ट मिला 5 सालों में। तो 1 साल में कितना मिला? वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 1 साल में कितना मिला होगा? तो इसको आप डिवाइड करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे, आप बोलोगे सर 14 रुपए। कितना? 14 रुपए, 14 रुपए या 14 यूनिट्स मान लो। ठीक है, तो 1 साल में इसको कितना इंटरेस्ट मिला? 14। ठीक है, सो रेट परसेंट निकालने के लिए रेट ऑफ
परसेंट निकालने के लिए आप बोलोगे सर 14 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला, किस पे? प्रिंसिपल, वो है 100। तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 खत्म, तो 14% इस क्वेश्चन का आंसर है। वर्बली आप कर सकते थे यहीं पे सोच के, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, लेकिन लंबा नहीं है ज्यादा। चलिए बना। The Sora invest a sum of money in scheme which offers 4% interest per annum with an increase of 0.5% per annum in each year. If at the end of 4 years he received rupees 9880 as interest, then find the money invested by Sora. देखो कहता है जो ये सोरो है, ये कोई बंदा है, इसने कोई इन्वेस्ट किया कोई पैसा, जो इसने इन्वेस्ट किया वो क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। वो क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। और वो क्या होगा? अपने आप में 100% होगा। ये हमने निकालना है, ये चीज हमने निकालनी है। लेकिन क्या कहता है, ट्विस्ट क्या है, ये इन्वेस्ट करता है, पहले साल इसको मिलता है 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर हर साल 0.5% से इंक्रीज होता है। यानी कि दूसरे साल कितना मिला होगा? आप बोलोगे सर 4.5%। तीसरे साल कितना मिला होगा? आप बोलोगे सर 5%। कितना? 5%। और चौथे साल कितना मिला होगा? आप बोलोगे सर 5.5%। अब 4 साल की ही तो ये कहानी है। ये कहता है कि 4 साल के बाद उसको मिलता है इतना। तो इसको मैं टोटल करता हूं, ये इसका सिंपल इंटरेस्ट है, ये इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि यही इसको सिंपल इंटरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ रेट। ठीक है, तो मैं क्या कहोगे, 4 5 हो गए 9, और 9 तो 11 हो गए 20, तो टोटल हो गया इंटरेस्ट 20%। और इस 20% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 9880। ये देखो, ठीक है। और आपको इस प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, यानी कि उसने कितना किया इन्वेस्ट टोटल। तो क्या करेगी, इस चीज को इससे डिवाइड करेगी, 9880 को डिवाइड करेगी, किससे करेगी? 20 से डिवाइड करेगी, और मल्टीप्लाई करेगी जो हमने निकालना है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल, दैट इज 100। ओके, तो अब देखो 20 से ये चला जाएगा 5 बार, और आंसर क्या होगा? एंड पे 0 होगा, और 5 8 40, 2 0 होंगे। अब यहां तो 3 3 0 है, मीनस पूरा आपको करना पड़ेगा। 5 8 40, 4 दिमाग में रहेगी, 5 8 40, 4 हो गए 44। तो आई थिंक क्वेश्चन फंस गया है। 5 0 0, 5 8 40, 4 5 8 40, 4 हो गए 44। क्या हो गया इसको? एक मिनट। पर एनम इन ईच ईयर, इफ एट द एंड ऑफ 4 ईयर ही रिसीव्ड इतना as interest, then find the money invested by Sorao. ओके, ये तो अमाउंट है। गुड 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 गुड। यहां पे इसको रिसीव हो गया, रिसीव कितना हुआ होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा ना। तो प्रिंसिपल कितना है? एक तो 100% इसको रिसीव हुआ, साथ में इंटरेस्ट, यानी कि 120 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। सेटल इसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 9880 है, तो इससे थोड़ा सा छोटा ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करो, बाद में ऑप्शन यहाँ पे मिटा देना इस चीज के। ठीक है, 2 0 से 0 ये कट जाएगा, और आंसर निकल के आ जाएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सम एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 13:1/2% per annum amount to 3080 in 4 years. Find the sum. ठीक है, तो मैं कहूंगा कि एक साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक साल के लिए वो कितना है? 13.5%। ठीक है, तो यहाँ पे 13:1/2% है, मीनस 13.5%। टाइम कितना है? तो आप बोलोगे सर टाइम है 4 ईयर्स, टाइम है 4 ईयर्स का। तो अगर मैं आपको बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में ही मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट, तो आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 13.5 कितना हो गया? 27 का डबल, मीनस 54%। ओके, और कहते हैं ये अमाउंट होता था इतना, दैट मीन्स ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है, अमाउंट आपको कितना दिख रहा है? ₹3080, ये बराबर होगा 154%, क्योंकि अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अपने आप में 100% एंड इंटरेस्ट 54%। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। तो फाइंड सम आपको निकालना है। तो सम निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर 3080 को डिवाइड करेंगे 154 से, एंड मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से।
क्योंकि सम 100% ही होता है। तो अब देखो 154 का डबल 308 होता है, यानी कि 20 बार चला जाएगा। 20 इंटू 100 मीन्स 2000। 2000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ये वाले क्योंकि ऑप्शंस में नहीं है। चलिए बनाओ ये वाला क्वेश्चन। कहता है रमेश टेक सम लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विद एन इंक्रीज ऑफ 1% फॉर ईच ईयर। एट द एंड ऑफ 5 years ही पेड रुपीज 140,000, ठीक है, 1,40,000। फाइंड द लोन टेकन बाय हिम। यानी कि अगेन हमें प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल सम, बेसिक सम हमने निकालना है। ठीक, कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6% पहले साल, तो हर साल 1-1% बढ़ रहा है 5 साल तक। यानी कि दूसरे साल था 7%, तीसरे साल था 8%, चौथे साल होएगा 9% एंड पांचवें साल कितना होएगा, आप बोलोगे सर 10%। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको ऐसे कैलकुलेट करना है। तो ये होगा बेटा सिंपल इंटरेस्ट, ये होगा सिंपल इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल मैंने आपको क्या बोला कि ये अपने आप में 100% होगा। ओके, सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगी तो देखो कितना होता है, 10 तना हो गए 19, 8 हो गए 27, 27 7 हो गए 34 प्लस 6 मीनस 40%। 40% सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो ये ही पेड, अब ये पे करता है जब ये वापस पे करेगा, किसी से इसने बारो लिया था पहले प्रिंसिपल। ठीक है, एक तो ये प्रिंसिपल पे करेगा, दूसरा उसके साथ इंटरेस्ट, मीनस इसने एक तो 100% पे किया प्लस इंटरेस्ट 40% पे किया, मीनस इसने कितना पे किया, आप लोग सर 140%। 140% इसने पे किया। अब इसी 140% की वैल्यू आपको गिवन है कितना, ये देखो 1,40,000, 1,40,000, और आपने निकालना है सम, और वो कितना है 100%, 100 यूनिट्स। ठीक है, तो ये होगा बेटा सम, और सम को ये हम प्रिंसिपल कहते हैं। अब देखो 140 से 140 मुझे दिख रहा है कट रहा है, तो ऊपर बचे 3 0 और 1 मीनस 1000 बचा ऊपर। 1000 इंटू करेगी ये 100, तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 1 0 1, कितना हो गया, 1 और 5 0, 1 और 5 0, ये वाला ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स क्या होता है, कि कोई प्रिंसिपल अगर इतना टाइम्स इतने साल में हो रहा है, तो इतना टाइम्स या कितना टाइम्स कितने साल में होगा, तो उस टाइप को हम समझेंगे। और भी 1-2 बेसिक टाइप्स बनते, उनको भी हम समझ लेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।